हेलो बच्चों, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे हैं। विमी विश्लेषण चैप्टर है, उसका जो न्यूमेरिकल दिया गया है कि स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 19 × 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसका मान विमी विधि से CGS पद्धति में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए आप, जब इधर यूनिट में न्यूटन मीटर दिया गया है, इसका मतलब है ये SI यूनिट में है और इसको हमने कहाँ कन्वर्ट करना है, CGS। ठीक है, तो SI से CGS में जा रहे हैं। दूसरी चीज़ हमने क्या देखनी है कि कौन सी भौतिक राशि दी गई है। तो भौतिक राशि दी गई है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक दी गई है। ठीक, अब इसकी जो है विमा क्या होती है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा क्या होती है, ML1 और T-2, ML1 T-2 होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो आप यहाँ चेक कर लीजिए। यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो आपको निकाल के बता दे रहे हैं। न्यूटन मतलब बल का मात्रक होता है, तो बल की यूनिट क्या होती है, विमा क्या होती है, ML-T-2। अपॉन में क्या है, मीटर, यानी कि L और मीटर स्क्वायर यानी L स्क्वायर। ये L ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ML-2 इधर हो गया, यानी ऊपर गया, और T-2 हो गया। तो इसमें से एक प्लस का एक माइनस का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा L-1 और ये इसमें बराबर हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। फिर ये T-2 यहाँ पे M बचेगा। तो ये क्या बच गया, इसकी हमने जो यहाँ से ही विमा निकाल ली। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं कि N1U1 = N2U2। ठीक है, N1U1 = N2U2। ठीक है, N1 की वैल्यू ये है। ठीक है, तो N1 की वैल्यू क्या होगी, 19 × 10⁻10। ठीक, इसके बाद U1 क्या है, यही विमा लिख दो आप यहाँ पे। ये क्या हो गई, ML-1 T-2। ठीक है, ठीक, इसके बाद = N2 क्या है, निकालना है, हमें ज्ञात करना है दूसरी पद्धति में, CGS में। ठीक, U2 क्या है, यही M। अब यहाँ पे एक और चीज़ कर लो, यहाँ पे A B C मान लो इसको और इसको X, इसको Y और T को Z मान लो। ठीक, ये भी आप कर लोगे, अलग अलग वो होता है यूनिट सबकी। ठीक है, तो अब आगे क्या करेंगे हम लोग, N2 को यहीं छोड़ देंगे, 19 × 10⁻10 को यहीं लिखेंगे। ये क्या जाएगा, MALB-1 TC-2, ये भी मैं लिख दी। इसके अपॉन में ये वाली लिख लो कि ये इनटू में है ना, इक्वल टू के इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, ये इक्वल टू के इधर आएगी तो अपॉन में जाएगी, इनटू वाली चीज़, बेसिक बात है ये। ठीक, तो ये हो जाएगा MXLY-1 TZ-2। ठीक है, फिर अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, N × 10⁻10 इनको साथ में मिला के लिख लो, MAMX। ये AX नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको बस याद रखना है कि ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, यूनिट वाइज मतलब सिस्टम वाइज। ठीक है, तो LBLY और इसके ऊपर क्या है, -1, यानी होल पावर -1 हो गई। ऐसे ही TC/TC इसकी होल पावर -2 है, और इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, N2, यानी कि हमारी कन्वर्जन मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो अब हमें ध्यान देना है कि 19 × 10⁻10। ठीक, 19 × 10⁻10। ठीक है, अब आगे क्या हो गया, MA किस में है, SI में। SI में मास क्या होता है, kg। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम kg, और हम जा किस में रहे, CGS में। CGS में मास क्या होता है, ग्राम, नीचे लिख दिया ग्राम। ठीक, इसके बाद ये है लेंथ SI में क्या होता है, SI MKS से बना होता है। तो लेंथ जो है इसमें क्या होती है, मीटर, ऊपर हो जाएगी मीटर, नीचे क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। ठीक है, इसके ऊपर पावर क्या है, ये -1। ठीक है, जितनी पावर हो वो भी नहीं भूलना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। T दोनों में सेम होता है, इधर भी सेकेंड उधर भी सेकेंड, तो सेकेंड/2 = सॉल्व करने पर ही आएगा। अब हमें क्या करना है, 19 × 10⁻10 kg और ग्राम में ग्राम लिखा रहने देंगे, छोटी राशि लिखी रहने देंगे, छोटी यूनिट छोटा मात्रक लिखा रहने देंगे, बड़े मात्रक को ब्रेक कर लेंगे। तो ये हो गया इसमें। ठीक है, इसके बाद छोटी सेंटीमीटर है तो इसे लिखा रहने देंगे, मीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक, -1 कर दो। अब सेकेंड कट के 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर -2 आ गई, जो कि 10⁻1 ही हो जाएगी। ये आपको पता है कि अगर 1 की पावर -2 है तो उसकी पूरी वैल्यू 1 ही हो जाती है। ठीक है, ये थोड़ी मोटी बेसिक मैथ की बातें हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है हम एक और चीज़ करेंगे। अब देखिए 19 × 10⁻10। ठीक है, और
यहाँ पे क्या है, इनटू में ग्राम ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ठीक। अब ये जो है 1000 ग्राम है, और -1 का मतलब क्या है, पावर -1 का मतलब क्या है, ये चीज़ 1/100 हो जाएगी। ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो कट गए, इज़ इक्वल टू N2, ठीक है। इसके हम यही सोच रहे थे लाइट ना चली जाए, चलो हम ये बढ़ा लेंगे, ठीक। ये चीज़ जो है आ गई अपने पास। अब देखिए आपको दिख रहा होगा, तकलीफ़ नहीं हो रही। अब देखिए यहाँ तक आ गए वैल्यू। अब देखिए 19 × 10⁻10 और ये वाला 10, यानी ये इसके साथ आप फिर से लिखे दे रहे हैं, 19 × 10⁻10 है, इंटू एक 10 बचा, यानी इसकी एक पावर बची, इज़ इक्वल टू क्या है, N2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं N2 बराबर 19 × 10 की घात, ये दोनों बेस सेम है तो गुणे में ये पावर जुड़ जाएंगी, यानी कि 11, ठीक। अब हमने इसे बदला किसमें, CGS में, यानी न्यूटन जो CGS का मात्रक होता है वो होता है डाइन, बल का मात्रक CGS में याद रखना क्या होता है, डाइन, बटे मीटर को हम लोग सेंटीमीटर बोलेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, बस आ गया आंसर, आ गया हमारा ये, ठीक है। इसके बाद अगला एक और न्यूमेरिकल है, वो भी हम लोग जल्दी से देख लेंगे, ठीक। और चलिए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल भी जल्दी से फटाफट, ठीक। देखिए ऊर्जा के मात्रक जूल को CGS पद्धति में विमीय रीति से प्रकट करना है। सबसे पहले मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, ऊर्जा के मात्रक जूल बेटा SI मात्रक होता है, ठीक है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, जूल। SI से जाना है CGS में, SI से कहाँ जाना है हमें, CGS में जाना है, SI मात्रक से CGS मात्रक में हमें जाना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। देखिए क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि 1 जूल, मात्रक कितना जूल है पता नहीं, मतलब हमें जो है पहले तो हम यहाँ पे जो है ऊर्जा का वो लिखेंगे विमीय सूत्र, क्या होता है, mL2T-2, ठीक है, mL2T-2। अब देखिए आपको पता है ऊर्जा क्या होती है, कोई ऊर्जा ले लीजिए, हाफ एम वी, काइनेटिक गतिज ले लीजिए, गतिज क्या होती है, हाफ mv², m का मतलब मास यानी कि m, v का मतलब होता है LT-1, वेग है वो LT-1, और इसके ऊपर v के ऊपर लगा है स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा दिया, mL2 2 एकम 2 -2, आ गया नहीं आ गया। तो आपको हम सिखा देंगे डायमेंशनल एनालिसिस के फार्मूले कैसे आपको समझने याद करने, इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बना देंगे और आप लोग उस वीडियो को देखना तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, ऊर्जा को बदलेंगे किसमें, CGS में बदलेंगे 1 जूल को, तो N1U1 इज़ इक्वल टू N2U2, क्लियर हो गई बात। N1 का मतलब यहाँ वैल्यू 1 दिया गया, U1 का मतलब क्या है, mL2T-2 इज़ इक्वल टू N2 निकालना है, और इसकी विमा भी दोनों में सेम ही रहेगी, ठीक है, mL2T-2, ठीक। अब फिर से वही चीज़, यहाँ देखो हम ABC XYZ नहीं मान रहे हैं, वो आप मानो ना मानो, हम नहीं मानते हैं लगभग, ठीक है। हमें पता रहता है ये नीचे वाला ये दूसरी पद्धति में, ये बस याद रखना है। तो 1 तो मल्टीप्लाई 1 ही हो जाएगा, तो ये mL2T-2 ऊपर रख दो, ब्रैकेट बंद कर दो, और इसके बाद नीचे ये वाला रख दो, क्या, mL2T-2 इज़ इक्वल टू N2। हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, SI से जा रहे हैं, ठीक है, SI से। और अपनी सुविधा के लिए SI को आप MKS भी लिख सकते हो, क्योंकि MKS ही SI बनाया गया है, ठीक है। और SI से हम लोग CGS जा रहे हैं, यानी कि MKS से CGS, SI से CGS बात एक ही होती है। क्लियर होगी बात बेटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करो कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, SI यानी MKS में। तो MKS में मास क्या होता है, मास होता है kg, ठीक है, kg लिख दो। अपॉन में CGS में मास क्या होता है, ग्राम, तो यहाँ पे लिख दिया हमने ग्राम, ब्रैकेट बंद। फिर MKS में लेंथ क्या होती है, मीटर, तो यहाँ पे लिख दिया मीटर। CGS में लेंथ क्या होती है, सेंटीमीटर लिख दिया। अब समय दोनों में सेकेंड ही होता है, MKS में और CGS में और SI में, तीनों में समय एक ही होता है, ठीक है। ये हो गया। पावर कितनी, इधर 2 पावर है बेटा, ठीक, और इधर कितनी पावर है, -2, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप हमने कम किया है, बट आप समझ लीजिए, अलग अलग नहीं किया, सीधे ही समझ लेंगे आप। इतने न्यूमेरिकल हमने लगवाई दिए 3-4, तो बहुत होते हैं 3-4 इन टॉपिक के लिए। तो अब देखिए छोटी राशि को हम लोग हमेशा यूनिट को लिख लेंगे नीचे, और बड़ी वाली को ब्रेक कर लेंगे छोटे में, ये हो गया इतना, ठीक। इसके बाद छोटी सेंटीमीटर नीचे वैसे लिख लो, ये है मीटर, यहाँ पे 100 लिख लो। इसके बाद ऊपर क्या करेंगे, ये हमने 2 पावर लगा दी। इसके बाद सेकंड कट के 1 हो गया, और इस पूरे की जो वैल्यू है 1 - 2 पावर हमेशा 1 ही हो जाएगी, यानी कि 1 यहाँ पे चीज़ें लिख के या इसे लिख दो आके, और ये भी आखिरी में पूरी 1 ही हो जाती है, ठीक है। हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है, N2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो N2, यहाँ पे कितना हो, ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, तो 1000 ग्राम × 100
गुणे 100। अब ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करके लिख देना है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 10 की घात 7 बराबर N2। लेकिन N2 बराबर अगर 10 की घात 7 आया है तो उसका यूनिट क्या लिखोगे, तो जूल को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। हालांकि वो आंसर में ही दिया गया था अर्ग। ये रट लेना कि CGS में जूल को अर्ग जो यूनिट होती है, मात्रक होता है जूल का, CGS में वो अर्ग होता है। ठीक है, तो हम लोग ने जो है ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। हमने आपको सुबह जो है इसके वो करवाए थे, 2 क्वेश्चन करवाए थे, ये हो गए। तो आपको हम जो है फिजिक्स जो फर्स्ट ईयर की है पूरी ही मतलब सॉल्व करवा देंगे, आप लोग बस करते जाओ, न्यूमेरिकल वाइज पूरी सॉल्व करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।